अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये एक वीडियो चेक कर लें। आईएमएफ की जो डायरेक्टर हैं उनकी वीडियो है, पाकिस्तानियों के नाम पैगाम। A simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. अमीरों पे टैक्स लगाया जाए, उनकी डिमांड है, क्योंकि वो चाहते हैं। आईएमएफ शो कर रहा है कि वो गरीबों के साथ है और अमीरों पे टैक्स लगाना चाहता है। ये बेसिकली आईएमएफ का एक ड्रामा है, सिर्फ एक पॉपुलैरिटी स्टंट है। इसको ज़रा समझ लें कि अमीरों पे टैक्स लगाने का क्या मतलब है। अमीरों पे टैक्स लगाने का मतलब है फैक्ट्रियों पे टैक्स लगेगा, इंडस्ट्री पे टैक्स लगेगा, किसी ऐसे लोगों पे टैक्स लगेगा जो ज़्यादा कमाते हैं। जब उन पे टैक्स लगेगा वो ख़ुद तो नहीं टैक्स देते, वो क्या करेंगे, वो आगे टैक्स पास आउट कर देंगे। और वो टैक्स किस पे कौन देगा? वो आप लोग ही देंगे, गरीब आवाम ही देगी। बेसिकली आईएमएफ ने गरीबों पे कहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से, जिस तरह आप लोग टैक्स लगाते हैं ना, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो गैस और बिजली पे लगा लेते हैं, पता ही नहीं लगता। अगर आपसे वैसे कहें ना कि आपको इनकम टैक्स देना चाहिए 100 रुपया महीने का, आप कभी भी नहीं देंगे। तो लेकिन आपसे रोज़ाना का कई हज़ार टैक्स ले लेते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं लगता। तो ये आईएमएफ ने बेसिकली किया है। और ये भी, इसकी एक वजह ये भी है कि लोग अगर गालियाँ दें अमीरों पर टैक्स लगाने पे, तो लोग आईएमएफ को कम से कम बाद में दें, पहले जो है ना वो आपकी अपने मुल्क के अंदर के लोग जो उनके ग़ुलाम हैं उनको ही दें। इस तरह की डिमांड्स आईएमएफ ने पहले भी की हैं, मसलन सुपर रिच टैक्स। इसके अलावा एक टैक्स इन्होंने कहा था कि अपनी फैमिली के जो भी सरकारी लोग हैं या हुकूमत में लोग हैं, वो अपनी फैमिली के गोशवारे भी जमा कराया करें, उनके पास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या चीज़ है। तो वो बात आई गई होगी थी, वो ऐसे आई गई हो जाती है इस तरह की बातें कि ये उनको काउंटर डिमांड ऑफ़र देते हैं। काउंटर ऑफ़र क्या देते हैं कि ठीक, अगर हम अमीरों पे टैक्स लगाते हैं 4% 2%, तो इतने अरब रुपया इकट्ठा होगा, तो वो हम आपको इकट्ठा करके दे देंगे, हमारी ज़िम्मेदारी है। और वो कैसे देते हैं? वो गरीबों पे, पेट्रोल पे, इधर उधर की चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्स लगा के, तो वो वहाँ से पूरा कर देते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। और आईएमएफ को इसमें माइंड नहीं करता, वो सिर्फ दिखाने के लिए करता है। इसके अलावा दूसरी खबर जो है ना, उसके बाद में पाकिस्तानी वज़ीर की बात भी करेंगे। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तानी गरीबों की तादाद जो है ना, पिछले 1 साल के दौरान सिर्फ 1.25 करोड़ बढ़ गई है। गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हैंड टू माउथ, कि एक टाइम की रोटी मुश्किल से मिलती है, ये वो गरीब हैं। उनकी तादाद की बात हो रही है। या ऐसे गरीब की बात नहीं हो रही जो खा पी रहा है, बस मुश्किल से गुजारा हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, उनकी बात नहीं हो रही। 1.25 करोड़ सिर्फ पिछले 1 साल में बढ़े हैं। और टोटल अब तादाद हो गई है 9.5 करोड़, जो कि पाकिस्तान की टोटल आबादी का 40% बनता है। ये दुनिया के इन चंद मुल्कों में पाकिस्तान शामिल हो गया, जो इसका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत पे और उनको लाने वालों पे, कि 40% आपने मुल्क में गुर्बत कर दी है। अब जब 40% गरीब होंगे तो ज़ाहिर है वो गुर्बत के रोना रोएंगे, खाएँ पिएंगे कि एहतजाज करेंगे। अब इसमें वर्ल्ड बैंक ने 2-3 डिमांड्स की हैं पाकिस्तान से। एक तो उन्होंने कहा है कि मुक़द्दस गाय के ऊपर टैक्स लगाया जाए। आप समझ रहे हो कि मुक़द्दस गाय का मतलब वो है जो मुक़द्दस गाय का मतलब हम लोग लेते हैं? नहीं, आईएमएफ वाले बड़े सियाने हैं। वो मुक़द्दस गाय का मतलब ये है कि ये कोई वज़ीरों से और कोई अमीर लोगों से टैक्स ले लें। ये वही मतलब है जो आईएमएफ का मतलब था, वही वर्ल्ड बैंक का मतलब है। सॉरी, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि ज़राअत पे टैक्स लगा दिया जाए। अब ज़राअत पे टैक्स लगाने का मतलब ये है कि बंदा जो खा पी रहा है ना, वो भी ना खा सके। तो ऊपर से एक तरफ से क्या कहते हैं कि गरीबों पे टैक्स नहीं लगाना, दूसरी तरफ क्या कहते हैं, ज़राअत पे टैक्स लगा दें। तीसरा वो कह रहे हैं, तीसरा ठीक है, वो डिमांड ठीक है, वो मैं भी मानता हूँ। रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगा दें, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर टैक्स लगा दें। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये आप ख़रीदते हैं, बेचते हैं, ये अल्लाह की ज़मीन है, आप ख़रीद बेच के, पाकिस्तान में चंद हज़ार लोग हैं जो ज़मीनें, प्लाट्स और ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीदते हैं, वो ही अगले महीने अब किसी दूसरे भाई को बेच देते हैं, वो फिर वापस इनको बेच देते हैं। तो अब जब बेचता है तो 1 लाख की बेचता है, जब वापस खरीदता है 2 लाख की बेचता है, फिर 3 लाख की। मेरे जैसा कोई लेने जाएगा तो उसको 1 लाख की चीज़ 3-4 लाख रुपए में पड़ेगी। तो दुनिया में, यूके में भी आप एक घर ख़रीदते हैं, अलाउ है, दूसरा घर खरीदेंगे तो डबल टैक्स देंगे। तो तीसरा तो घर खरीद नहीं सकते। तीसरा घर खरीदना तो आपको उसको बिज़नेस डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको बिज़नेस टैक्स देना पड़ेगा। हर चीज़ उसकी बिज़नेस टैक्स के अंदर जाएगी। आप जो भी उससे कोई कारोबार करते हैं या उसे किराए पे देते हैं, हाँ, किराए पे भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो यही चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए। कोई चीज़, प्लाट और ये घर ख़रीदने फ़रोख्त करने का, ये इसमें ममनू होना चाहिए। और अगर कोई करता भी है तो वो इमरान खान ने कोशिश की थी कि 3 साल बाद प्लाट बेचें। अगर कोई ख़रीदता है तो 3 साल से पहले नहीं बेच सकता। उसका क्या वजह होना थी कि ये जो जितनी जल्दी से प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही हैं वो रुक जाती। और पाकिस्तान में फजूल में इतनी प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं।
इसके अलावा उन्होंने 3 डिमांड और की हैं। उन्होंने एक तो कहा कि 5% जो टैक्स कलेक्शन है वो और बढ़ाई जाए, तब पाकिस्तान सर्वाइव करेगा। डिमांड नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की एक वो है, डिमांड तो IMF करता है ना, IMF के बाद वर्ल्ड बैंक आ जाता है। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि 5% और टैक्स कलेक्ट करेगा तो फिर हम कर्जे भी देंगे और फिर पाकिस्तान के बचने के चांसेस है, वरना नहीं। और अखराजात को GDP के 2.7% पे लाना होगा। और इधर तो मौज लगी हुई है। हमारा वज़ीर आज़म काकड़ अभी ये पेरिस गया ना, ये सॉरी यूनाइटेड नेशन गया, पेरिस जहाज़ मोड़ लिया कि मैंने पेरिस के जो ईफल टावर के ऊपर जो होटल है ना सबसे ऊपर, उधर से खाना खाना, ठीक है। वहाँ वो लोगों ने रिपोर्ट किया 300 यूरो का एक बंदे का खाना है। वो एक बंदे का खाना 300 यूरो, 1000 यूरो, 2000 यूरो लगा दिए होगे। उधर जो फ़्लाइट ले गया और उधर जो उसके टैक्सी दिए वो लाखों रुपया लग गया उसके ऊपर। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हो रही। और ज़ाहिर है इसकी ये फिर काउंटर ऑफर दे देंगे कि हम फलाने की गर्दन से निकाल के आपको दे देंगे गरीब के बंदे की। अब आखिरी में एक जोक भी सुन लें। जोक क्या है, बस वो वज़ीर तवानाई है मोहम्मद अली, उसने कहा कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने से महंगाई नहीं होती। जी, ये वैसे ही है जैसे इन जैसे लोगों का कहना है कि जैसे हलाल कमाने से कमाई नहीं होती, और जैसे इस जैसे बंदे के जलील होने से कहता है कि मेरी रुसवाई नहीं होती। अगर कोई जलील करता है तो मैं रुसवा नहीं होता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।